नमस्कार, हेलो, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस तारो। होप आप लोग ईश्वर के गाइडेंस के साथ अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो अभी सूर्य ने अपनी राशि बदली है, अब वो टॉरस राशि पे है, ऋषभ राशि में है। तो ऋषभ राशि की एनर्जीज आपकी जर्नी में, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे मदद करेंगे, कौन से आपके क्योंकि ये ऋषभ राशि जो होती है वो ज़्यादातर बट अर्थ एलिमेंट है, उसका जो एलिमेंट है, धातु है, वो अर्थ है। सो अर्थ हमारे मूलाधार चक्र से रिलेटेड होता है। तो हमारे अपसेट ट्रिगर्स जो भी चीज़ें हैं कि वो मूलाधार चक्र से कनेक्टेड होंगी। सो ज़्यादातर मूलाधार चक्र कनेक्टेड होती हैं हमारे फूड, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सेफ्टी, ये सारी चीज़ों से कनेक्ट होते हैं मूलाधार चक्र। और ज़्यादातर अगर आपका सेफ्टी, सिक्योरिटी या फिर आपका फिनेंस कुछ घिला पड़ा है तो यहाँ यहाँ ज़्यादातर आपके ट्रिगर्स अपसेट होंगे। तो आपको इस तरह से हीलिंग करनी है। एंड ऋषभ राशि अपने सेकंड, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, वैदिक चार्ट में सेकंड हाउस को भी माना जाता है। वो फैमिली और पेरेंट्स, सिबलिंग्स, इसको भी दर्शाते हैं और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाते हैं। आप अपने आप को कैसे लोगों के सामने व्यक्त करते हो और आपका कम्युनिकेशन लोगों के तरफ कैसा प्रतीत होता है। तो आपकी विशुद्धि चक्र को भी ये का ज़्यादातर अफेक्ट करेगा। और अपनी सच्चाई के साथ हमेशा जुड़े रहेगा, चाहे लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। ऑलवेज स्पीक योर ट्रूथ रादर देन स्पीकिंग योर ट्रूथ, यू हैव टू लिव योर ट्रूथ। ओके, एंड हम देखेंगे ये राशि आपकी लाइफ में या फिर आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में कैसे कैसे आपको सपोर्ट करती है। ओके, मेरे साथ बनी रहेगा एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो हम इतने दिन वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि मेरे घर चेंज शिफ्ट हुआ है, तो अभी धीरे धीरे सेटल हो रही हूँ। थैंक यू, आप लोगों ने धैर्य बना के मेरा इंतज़ार किया, विश्वास जताया। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो हम देखते हैं आपकी ये राशि, ऋषभ राशि, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको कैसे सपोर्ट करती हैं। तो हम ओवरऑल कार्ड देखेंगे, ओवरऑल थीम क्या होगा आपके इस मंथ का, ऋषभ मंथ का। ओके, फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस इंटेंस चेंज 2-2। लगता है कुछ लोग फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस के साथ गुजार रहे होंगे। तो ये मंथ काफ़ी लोगों के लाइफ में एक इंटेंस चेंज आके आएगा, या आप फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ रहे होंगे या फिर आपके पार्टनर एक फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस के साथ के दौरा से गुजर रहे होंगे। एंड सेकेंड कार्ड हम देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, बैटल ऑफ हेड वर्सेस हार्ट। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी महीना होगा। थर्ड इज डिवाइन ऑर्डर। ओके, फोर्थ इज हार्मोनाइज। नंबर 9 लेट योर लाइट शाइन। इंटेग्रेशन, मल्टी डायमेंशन हीलिंग। Okay, I am enough. 11 level, let go of the expectation. And final card is electric, creative expression. Number 5. And go within healing, separation, consciousness. Okay, इस मंथ का ओवरऑल थीम होगा फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस इंटेंस चेंज के साथ आप लोग जा रहे होंगे। हो सकता है कलेक्टिव में अभी फॉल्स ट्विन फ्लेम के एक्सपीरियंस से आप गुजर रहे हो, आपको शायद डार्क नाइट ऑफ द सोल लग सकता है, झटका लग सकता है, और या फिर आपके काउंटर पार्ट फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस के साथ गुजर रहे हो, क्योंकि ये बहुत इंटेंस चेंजेस है आपके लाइफ में। अगर 2 लोग हैं तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा आपका ट्विन फ्लेम कौन है। तो ये सब कुछ डिवाइन की तरफ से आ रहा है और नंबर 2 आ रहा है आपके लिए। एंड ये होगा ओवरऑल थीम आपका, इंटेंस चेंज के साथ आप लोग जाओगे। सो प्लीज़ धैर्य बना के रखिएगा, कभी भी अपने अंदर के उस ट्रस्ट को ना तोड़िएगा। अगर आपके सामने कोई परिस्थिति ऐसा दिखा रहा है सो प्लीज़ आप उस एनर्जी को देखिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, उनके साथ प्लीज़ ये एनर्जीज, ये कलेक्टिव एनर्जीज है, हो सकता है आपके साथ ये रेजोनेट हो या ना हो। प्लीज़ जो चीज़ें रेजोनेट होती हैं, प्लीज़ उन चीज़ों के साथ आप उस एनर्जीज को आप क्लेम कीजिएगा। जो एनर्जीज आपके साथ नहीं रेजोनेट नहीं होती, उस चीज़ों को आप डिनाई कर देगा। ये एक कलेक्टिव एनर्जीज है। सो अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए प्लीज़ बुक कीजिएगा। ओके,
सो हम पहला कार्ड देखते हैं 4 ट्रांसफॉर्मेशन। आपका दिल और दिमाग के बीच में युद्ध चल रहा है। ये इसलिए भी चल रहा है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आप सच्चाई से भाग रहे हैं। आपको सच पता हो के भी आप उस सच को स्वीकार करना नहीं चाहते। हो सकता है आप जिसके साथ आपका लगाव है, जिसने आपने सोच रखा था कि वो आपका ट्विन फ्लेम होगा, हो सकता है वो आपका फॉल्स निकले। सो आप धैर्य बना के रहेंगे, अपने साथ रहेंगे, क्योंकि ये मसला फॉल्स या ट्रू का नहीं है। ये मसला खुद के साथ ट्रुथ में आने का है। ये एक व्यक्तिगत जर्नी नहीं है, मतलब ये एक एक आध्यात्मिक जर्नी, ये एक व्यक्तिगत जर्नी है। इसमें आपका बंदा फॉल्स ट्रू होने से ज़्यादा आपको देखना है कहाँ कहाँ आप खुद के साथ फॉल्स में हैं। जितना आप अपने साथ फॉल्स में होंगे, आपके साथ वाला भी फॉल्स ही होगा। जब तक आप खुद के साथ उस ट्रूथ में नहीं आते, आपके साथ कैसा एक ट्रू बंदा आ सकता है। तो आप देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी एक फॉल्स आइडेंटिटी के पीछे छुप रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने एक मास्क लगा का हो गया। कहीं ना कहीं आप अपने ट्रुथ को रिवील होने को अलाउ नहीं कर रहे। कहीं आपको डर होगा कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, या फिर आपको खुद ही डर होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। आपका ईगो बोल रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो प्लीज, जो हो रहा है वो ईश्वर चाहता है, इसलिए हो रहा है। तो आप यहाँ पे एक बंदा आपका फॉल्स या ट्रू निकलता है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस महत्व बात ये है, आप अपने साथ कहाँ कहाँ ट्रुथ में हो, कहाँ कहाँ आप एक फॉल्स आइडेंटिटी के साथ जो जी रहे हो। अगर आप फॉल्स आइडेंटिटी के साथ जी रहे हो तो ये एक इंटेंस स्टेज होगा ना, क्योंकि आपकी फॉल्स आइडेंटिटी मर रही है। तो इसलिए ये फॉल्स ट्विन फ्लेम का कार्ड आ रहा है। मुझे यही फील हो रहा है, क्योंकि आपका जो फॉल्स आइडेंटिटी है वो जा रहा है। जब वो जाएगा तो पेन तो आएगा, क्योंकि आपने उसको पकड़ के रखा है। आपने कहीं ना कहीं उस फॉल्स चीज़ को अपनी आइडेंटिटी मान ली है। आपने अपना अस्तित्व बना लिया है उस झूठ को। जब तक आप उस झूठ को रिलीज नहीं करेंगे, रिलीफ नहीं करेंगे, आप सच का सामने या फिर सच को स्वीकार ही नहीं कर सकते। हम सब लोग ऐसे होते हैं। मैंने भी ये गुजारा किया, मैं भी ऐसे करती हूँ। अपने सच को ना स्वीकार करके झूठ को पकड़ के बैठ जाती हूँ, और फिर सफरिंग चॉइस पे ले जाता है, सफरिंग कॉन्शियस पे आ जाता है, और सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं कर पाते। हमारा ट्रस्ट तो एकदम टूट जाता है, एकदम टूट जाता है। वो प्रमाण मांगता है, वो अपना अस्तित्व, वो बोलता है कि मुझे प्रूफ बताओ, वैलिडेट करो। क्यों भाई हम क्यों करें वैलिडेशन, जबकि हमने उस सच को जिया है। क्यों हम दे वैलिडेशन, लोगों को क्यों दे हम अपना वैलिडेशन। अपने सच को पहले तुम स्वीकार करो, स्वयं स्वीकार करो अपने सच को। लोग बात जो आपके सच को स्वीकार करना करते वो स्वीकार करते हैं, करेंगे। जिसको तिरस्कार करना वो तिरस्कार करेंगे। ये एक व्यक्तिगत जर्नी है, आपका स्पिरिचुअल जर्नी है। आपका आपके साथ का राब्ता कैसा है, आपका बंधन आपके साथ कैसा है। जब तक आपके साथ बंधन फॉल्स होगा तो आपके लाइफ में फॉल्स ही होगा। मानो आपकी लाइफ में ट्रू ट्विन फ्लेम है और आपके ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट के लाइफ में कोई फॉल्स है। जितना आप अपने ट्रू सेल्फ में आओगे, उतना आपके डिवाइन मैस्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन को रियलाइज होगा कि वो एक फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ हैं। क्योंकि आप दोनों एक है। जितना आप अपने ट्रू सेल्फ में आएंगे, वो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आप फॉल्स है, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आप खुद है। अगर आपने अपने झूठ को पकड़ के रखा है, इसका मतलब आपने आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम को पकड़ के रखा है। जितना आप अपने सच को पकड़ेंगे, जितना आप अपने सच में आएंगे, जितना अपने सच को जिएंगे, आपका ट्रू ट्विन फ्लेम उतना उस सच में उभर के आएगा। इट्स नॉट अबाउट दैट पर्सन, इट्स ऑल अबाउट यू। इट्स योर इनर ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स योर इनर जर्नी। और ये सब कुछ डिवाइन ऑर्डर के हिसाब से ही हो रहा है। आपको पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, आपको धैर्य बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हो रही है ये आपकी उन्नति के लिए, आपके अंदर से जो भी फॉल्स है, जो भी अनऑथेंटिक है, वो सब कुछ निकालने के लिए ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
ये डिवाइन ऑर्डर ही हुआ है। 4-4 ट्रांसफॉर्मेशन का 2-2, ये 2-2 दो बार आया। जो अगर फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस भी आपके लाइफ में आया, ये डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन आपके अंदर वो धैर्य बनाने के लिए ही आया, पेशेंस बनाने के लिए आया, आपके ट्रस्ट को चेक करने के लिए कि डिवाइन की मर्जी से ही है। ये डिवाइन ऑर्डर था। आपके लाइफ में एक फॉल्स ट्विन फ्लेम आना, ये डिवाइन ऑर्डर था, बिकॉज ये इंटेंस चेंज आपको, आपकी लाइट को जागरण करने के लिए आया, ये आपको हार्मोनाइज करने के लिए आया है। लेट योर लाइट शाइन, नंबर 99, सीधा नंबर 99 पे आ गया। वो इंटेंस चेंज ये डिवाइन ऑर्डर के हिसाब से आपको इसलिए, क्योंकि लेट योर लाइट शाइन, कहीं ना कहीं आप अपने उस लाइट से डर रहे हैं, उस रोशनी से डर रहे हैं जो ईश्वर ने आपको दिया इस दुनिया को उजागृत करने में, या फिर इस दुनिया को रोशनदार बनाने के लिए आप बने हो, और आप कहीं छुप रहे हो, आपकी आइडेंटिटी को छुपा रहे हो, अपनी फॉल्स सेल्फ को पकड़ के रख रहे हो, क्योंकि आपने आपकी आइडेंटिटी को, उस चीज़ को आपने मान लिया कि वो आपकी आइडेंटिटी है। तो उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए आप अपनी लाइट को कहीं ना कहीं बुझा रहे हैं। तो ये गॉड नहीं चाहते, इसलिए ये फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में, या फिर ये फॉल्स एक्सपीरियंस के, या फिर आपके आप अपने ट्रू के साथ भी हो और आपका काउंटर पार्ट कोई फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस, क्योंकि आप जाओ फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस के साथ, या फिर आपका काउंटर पार्ट उस फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस है, दोनों का पेन सेम ही तो है। इसमें डिफरेंस क्या है? क्योंकि आपका हो या आपके पार्टनर का हो, क्योंकि सोल लेवल पे आप दोनों एक ही है। तो अगर आपके काउंटर पार्ट भी वो फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को एक फॉल्स में पकड़ लिया था, कहीं क्योंकि आपने उस फॉल्स आइडेंटिटी को पकड़ लिया था, इसलिए आपके ट्विन फ्लेम ने उस फॉल्स आइडेंटिटी को पकड़ लिया, इसलिए आपकी जो यूनियन कॉन्शियस है, आपकी यूनियन कॉन्शियस एक फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस के साथ जा रही है, क्योंकि वो हार्मनी आपके लाइफ में लाने के लिए, आपकी लाइट को, इनर लाइट को शाइन करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। एंड नंबर 9 के बाद नंबर 6, देखो मिरर नंबर, ठीक है। ये सब कुछ आपकी मल्टी डायमेंशनल हीलिंग होने, ये आपको सब कुछ इंटीग्रेट करना है। इतने दिन, इतने साल जो भी आपकी जर्नी 2008 से 2000 से या 2020, 24 ये अभी आपका रिसेंटली स्टार्ट हुआ है 2020 में, इट्स डजेंट मैटर, क्योंकि जो भी आपने आज तक हीलिंग मोडालिटी यूज की है टू हील योर सेपरेशन कॉन्शियसनेस, फॉर हीलिंग योर heal your true self and reunite with God, जो भी आप गॉड के करीब आने के लिए, खुद के करीब आने के लिए, ईश्वर के करीब आने के लिए जो भी आपने हीलिंग मोडालिटी की है, वो आखिर रंग ला रही, वो सब कुछ इंटीग्रेट होना चाहती है आपके अंदर। सो मल्टी डायमेंशन फीलिंग जो भी वो इंटीग्रेट होना चाहती है, आपके सोल के साथ रंग में आना चाहती है। एंड आपको भगवान यही बोल रहे हैं, बिकॉज ये इंटीग्रेट तभी हो पाएगा जब आप एक्सपेक्टेशन को अपने दिल दिमाग से निकालेंगे। जब भी आप नंबर 11 देखेंगे, तब बस एक मैजिकल वर्ड अपने साथ बोलेगा कि आई एम इनफ, लेट गो ऑफ ऑल एक्सपेक्टेशन, आई एम इनफ। ये एकदम इंटेंस चेंज के, बिकॉज आपके ट्विन फ्लेम के लाइफ में इसलिए एक फॉल्स ट्विन, अगर आपका डिवाइन, आपको पता है कि आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ हो एंड आपका काउंटर पार्ट कोई कमिटेड रिलेशनशिप में है, या फिर आप एक मैरिज में फंसे हुए हैं, तो यही दर्शाता है ये फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने कभी भी अपने आप को इनफ नहीं समझा, कभी भी आपने अपने ट्विन फ्लेम के प्यार के लिए काबिल नहीं समझा। हमेशा आपको लगा कि आप अनवर्दी हो आपके ट्विन फ्लेम के लिए, आप अनवर्दी हो प्यार के लिए, आप अनवर्दी हो अपने हैप्पीनेस के लिए, आप अनवर्दी हो अपने हार्मोनियस यूनियन के लिए। तो ये सब कुछ यही दर्शाता, मुझे यही फील हो रहा है, क्योंकि इसलिए ये डिवाइन ऑर्डर आया, ताकि आपके अंदर से वो सारे एक्सपेक्टेशन को तोड़ा जाए, आपको वो रास्ता दिखाया जाए दैट यू आर इनफ, यू आर इनफ। ये एक्सपीरियंस आपको सिखाया आपके यूनियन में, आपको पता है कि आप जिसके साथ हो आपका वो ट्रू ट्विन फ्लेम है,
वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम होके भी अगर उसने किसी और पर्सन को चूज किया है, शादी की है, या आपको छोड़ दिया, किसी और पर्सन को चूज किया है, तो इसका मतलब ये इसलिए हुआ क्योंकि ये आपके अंदर से सारे कमी को तोड़ना चाहते थे, आपके अनवर्दीनेस पे या आपके रिजेक्शन वुंड पे, आपके अंदर के दैट एक्सपेक्टेशन, फॉल्स आइडेंटिटी को, अनऑथेंटिक हो वाली सेल्फ को मारने के लिए ये सब कुछ हुआ है। और आप अभी उस मोड़ पे आ गए जहां पे सच्ची में आपको लगता है दैट यू आर इनफ, आई एम इनफ। सो ये किसी बंदे का फॉल्स या ट्रू होना नहीं, ये सिर्फ आपका एक सेल्फ जो उस फॉल्स आइडेंटिटी में जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा था। तो आपको पता है क्योंकि आपने एक 90% अपना ट्रू सेल्फ पकड़ के वो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर भी उस फॉल्स को जाने नहीं दे रही। तो इसलिए सब कुछ, इसलिए ये भगवान की ऑर्डर के हिसाब से ही डिवाइन ऑर्डर था आपकी लाइफ में, एक फर्स्ट ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस, ताकि आपको ये पता चले दैट यू आर इनफ, एंड अपने अब अंदर की सारी बेड़ियों को तोड़े, जो ये आपको फ्रीडम जो फील होता है दैट यू आर इनफ, तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। तो फिर हम लोग जब सब कुछ इनर करने के बाद एक यही आता है कि कब आएगा हमारा ट्विन फ्लेम, कब आएगा, उनका कॉल कब आएगा, उनका मैसेज कब आएगा, वो कब हमें कमिटमेंट देंगे, वो कब आएगा, उसको कब जागरण होगा। हम ये लोग यही तो बोलते हैं, लोग यही देकर तो फंसाते हैं कि आपका ट्विन फ्लेम आपके बारे में ये सोच रहा है, रात को आपके बारे में वो सोच रहा है, और सब लोग उसी जंगल में फंस जाते हैं कि मेरा ट्विन फ्लेम मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसकी करंट फीलिंग क्या है, वो भी जानना क्या चाहता है। आपको जानना कुछ नहीं है, आपको ये जानना है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आप अपने लिए इनफ हो नहीं, क्या आप खुद से प्यार करते हो कि नहीं, आप कितने अपने आप को महत्वपूर्ण बनाते हो, आपके लिए आपका प्यार कितना प्रतिशत है, आप अपने आप को कितना कमिटेड हो, आप अपने लिए कितना कमिटेड हो, आप अपने सपनों के लिए कितना कमिटेड हो, आप अपने सोल के प्रति कितना कमिटेड हो, अपने सेल्फ के प्रति कितना ट्रू और ऑथेंटिक हो आप लोग, ये आपका प्रश्न होना चाहिए। एंड द फाइनल कार्ड इज द इलेक्ट्रिक क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ये जो भी हुआ, ये सारे कायनात आपके अंदर के एक आपको झटके जैसे फील हुआ हो, एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा। ये फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस आपके लाइफ में एक झटके की तरह काम किया, जहां पे आपको जो भी अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के प्रति भी जो भी एक कोड डिपेंडेंसी थी ना, वो झट से खत्म हो गई बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस। और आपके अंदर के उस क्रिएटिव एक्सप्रेशन को जागृत कर दिया। नंबर 5 आपके अंदर वो चेंज आ गया। एंड देखिए, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज हीलिंग सेपरेशन, गो विद इन। आई होप आप लोग देख सक रहे हो, गो विद इन, ठीक है। और यही ऊर्जा कह रही है, क्योंकि मुझे ये फॉल्स ट्विन फ्लेम का कार्ड देख के मुझे बुरा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। अगर आपको पता है कि आपका ट्विन फ्लेम जिसके साथ आपने ये जर्नी को स्टार्ट किया है, जहां आप जिस मोड़ पे आप पहुंचे हो, आपको पता है कि वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, फिर भी आपके इतने इनर वर्क करने के बावजूद या फिर आपकी हीलिंग करने के बावजूद भी अगर आपके लाइफ में एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, या फिर आपको छोड़ दिया गया, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दिया गया, या फिर आपके डीएम कहीं और शादीशुदा है, या दोनों डीएम डीएफ दोनों यानी दोनों अनदर स्पाउस के साथ शादीशुदा है, या फिर एक डिवोर्स्ड है, अनदर कमिटेड रिलेशनशिप, या फिर एक विडोवर है, या फिर दोनों विडोवर, या फिर दोनों एक दूसरे कमिटेड रिलेशनशिप में है। जो भी परिस्थिति आपको ये फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस इसलिए आपको हुआ है ताकि आप उस डिवाइन ऑर्डर को पहचान सके, आपके अंदर वो धैर्य बनाए जहाँ पे आप सारे एक्सपेक्टेशन को तोड़ दें। ये पूरा कांड जो भी हुआ है आपके एक्सपेक्टेशन को तोड़ने के लिए हुआ, आपके अंदर के उस पेशेंस को, धैर्य को बढ़ाने के लिए हुआ, आपके अंदर वो ट्रस्ट रीबिल्ड करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर इतना हीलिंग इतना सेपरेशन कॉन्शियसनेस ने आपने पकड़ लिया ना, वो कहीं ना कहीं आपकी एक आइडेंटिटी बन गई थी। वो सेपरेशन कॉन्शियसनेस आपकी फॉल्स आइडेंटिटी बन गई थी।
आप सफ़र कर रहे थे उस सेपरेशन कॉन्शियस में, क्योंकि आप वो नहीं हो। आपने उसके बाद है हाई प्रेस के बाद है रीयूनियन। निस्संदेह, निस्संदेह ये सब कुछ आपकी रीयूनियन के लिए हो। तो ये कार्ड मैं लेना चाहूँगी, ठीक है। जितना आप अपने अंदर उस हीलिंग, क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली थी, उस सेपरेशन को, उस सफरिंग को आपने अपनी आइडेंटिटी बना दी, इसलिए वो फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस है, ताकि आपको पता चले कि आप वो फॉल्स नहीं हो, आप वो फॉल्स आइडेंटिटी नहीं हो। आपको त्याग करना है, आपको हील करना है अपनी सेपरेशन कॉन्शियसनेस से, आपको यूनियन कॉन्शियसनेस। और ये आपका रीयूनियन कहलाता है, रिकंसाइलिंग डिफरेंस जो भी आपके अंदर। क्योंकि सत्य क्या है, जो आपको फील होता है, जो आपको खुशी देती है, जो आपको पीस देता है, जो आपको ईश्वर से मिलाता है, वो सत्य होता है। जो आपको ईश्वर से लेकर जाता है, जो आपके अंदर सफरिंग कॉन्शियसनेस को लाता है, पैनिक अटैक्स आते हैं, वो सत्य नहीं है। सत्य बहुत ही प्योर होता है, पवित्र होता है और सुंदर होता है, क्योंकि सत्य ही शिव है। ओके, सो होप आपको एक आइडिया मिली हो कि ये जो टॉरस एनर्जी आपके अंदर बहुत ही इंटेंस चेंजेस आएंगे, बहुत ही इंटेंस। क्योंकि जून मंथ है, जमनी मिथुन की राशि आएगी, ट्विन की राशि आएगी, एंड इट्स अ ग्रेट साइन बिकॉज 6 नंबर इज ऑल अबाउट लव, रोमांस, लग्जरी, अबंडेंस एंड और फिर मैं ये भी कहना चाहती हूँ, ये टॉरस राशि को इसके स्वामी हैं वीनस, रूल करते हैं। तो वीनस नंबर भी शुक्र राशि का होता है, जहाँ पे लव, रोमांस होता है। तो एक टॉरस एक फिक्स्ड साइन है, तो उसके अंदर एक पेशेंस ऑलरेडी है, उसके अंदर वो नंदी जैसा एक पेशेंस है। तो आपके अंदर भी नंदी जैसा पेशेंस आए, धैर्य आए। अगर आप एक फॉल्स ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस के साथ चल रहे हो, प्लीज़ डोंट गिव अप, क्योंकि ये आपको आपके सत्य के पास ले जाएगा। क्योंकि आप वो बंदा फॉल्स नहीं हो रहा, आपके अंदर की वो फॉल्स आइडेंटिटी जा रही है। इसको इस नज़रिए से देखिए, आपके अंदर से जब वो फॉल्स निकलता जाएगा, आपके अंदर के वो ट्रू ऑथेंटिक एसेंस को लाएगा। वो एसेंस आपके यूनियन में आपकी सहायता करेगा, आपके मैस्कुलिन या फिर फेमिनिन को आपके करीब लाएगा, आपको रीयूनाइट करेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आप एक डिटेल रीडिंग चाहते हैं आपके लाइफ में, ये टॉरस एनर्जी कैसे आपको मदद करेंगे, कैसे आपको सहायता करेंगी आपकी आगे बढ़ने में, तो आप बुक कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल टैरो सेशन एंड फॉर पर्सनल योगा क्लासेस। आप मेरे सेशन को बुक कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।